जजमेंट्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं हमारी इस वीडियो के थ्रू। एवरी मंथ वी कीप कमिंग आउट विद सच वीडियोस, सो कीप फॉलोइंग दीज वीडियोस इन द प्लेलिस्ट आल्सो। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट जजमेंट, हियर वी आर लुकिंग एट जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये जजमेंट्स बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं। एंड सो बेसिकली दीज आर ऑल good precedents that the judgments that form precedents, the landmark judgments is what we cover through these videos. Now सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जा सकता है फॉर वैक्सीनेशन। सो बेसिकली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग मैंडेट्स हैं कि आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपको वैक्सीनेट होने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। आपका ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर राइट है टू रिफ्यूज़ टू बी वैक्सीनेटेड। एंड कोर्ट का ये भी कहना है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है टू शो दैट पीपल हु आर वैक्सीनेटेड उनके अंदर लेस चांसेस हैं ट्रांसमिशन के दैन एज कंपेयर टू पीपल हु हैव बीन नॉट वैक्सीनेटेड। देन मूविंग फॉरवर्ड, मिस पी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आपने देखा होगा इन द न्यूज़, भैया इज बैक पोस्टर्स जो आए थे। नाउ दिस रिलेट्स टू अ केस वेर इन दिस पर्सन ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ रेप एंड ही वॉज ग्रांटेड बेल, बट सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, वापस बेल सेट असाइड कर दी। वाई? बिकॉज ऐसा देखा गया कि पब्लिक में ये जो पोस्टर्स फ्लोट हो रहे थे भैया इज बैक, इसको लेके कंप्लेनेंट के दिमाग में एक फियर जनरेट हो गया दैट शी माइट नॉट गेट फेयर ट्रायल इफ द पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल। एंड अक्यूज का ऐसा कहना था कि कोई जयंती पड़ रही है जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड दैट इज़ वाई सच पोस्टर्स आर कमिंग, बट कोर्ट का ये कहना था कि इट डज नॉट रियली मैच विद द इवेंट, द स्लोगन्स दैट आर कमिंग थ्रू। एंड जो स्लोगन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी दिखने को मिले, कोर्ट का ये बोलना था इससे पता लगता है कि फैमिली उस बंदे के पास एंड उसकी फैमिली के पास पावर है जिसकी वजह से कंप्लेनेंट को इम्पैक्ट किया जा सकता है, इसलिए इस बेल को डिनाई कर दिया गया। देन स्वदेश कुमार अग्रवाल वर्सेस दिनेश कुमार अग्रवाल केस में क्या हुआ, कोर्ट का ये बोलना था कि अगर एक डिस्प्यूट कोई पार्टी है एंड उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, अगर वो आर्बिट्रेशन में रेफर कर दी गई है एक बार, देन सोल आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द पार्टीज बाय म्यूचुअल कंसेंट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को आप दोबारा से इन्वोक नहीं कर सकते हो, पार्टीज को म्यूचुअली अपॉइंट करना पड़ता है आर्बिट्रेटर। एंड कोर्ट का ये भी कहना है जो सेक्शन 11 जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की बात करता है अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट, कोर्ट का ये कहना है सब सेक्शन 5 और 6 में फ़र्क है। बेसिकली 5 और 6 तब इन्वोक किए जाते हैं जब आर्बिट्रेटर को लेके इशू होता है, देन चीफ जस्टिस कम्स टू अपॉइंट। नाउ ये केस है कि अगर पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट नहीं था एज टू द सोल आर्बिट्रेटर, अग्रीमेंट में उन्होंने सोल आर्बिट्रेटर नहीं डिसाइड किया है, तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो कोर्ट ने ये बोला कि इस केस में पार्टीज के बीच में अगर अग्रीमेंट नहीं है टू फॉर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट द आर्बिट्रेटर, तो एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 11(5) में मेंटेन करी जाएगी, ना कि अंडर सेक्शन 11(6) जो बात करता है कि पार्टीज कुड नॉट अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, या जो मतलब अग्रीमेंट में था आर्बिट्रेटर उसके डिसीजन उसको लेके कुछ डिस्प्यूट है। देन SG Vombatkere versus Union of India. Now this is basically regarding the sedition law. We all have seen, I have made a dedicated video on sedition law as well, जहाँ पर मैंने बताया आपको कि sedition law को अबेयंस में डाल दिया गया है। अभी नए केसेस sedition law के अंदर रजिस्टर नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट का ये मानना है ये कॉलोनियल लॉ है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको वापस से रिविजिट करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज ट्रायल्स हैव बीन केप्ट इन अबेयंस। एंड जो भी अगर नए केसेस आते हैं, अगर वो सेडिशन के अंदर आते हैं तो वो अबेयंस में चलेंगे एंड कोई और सेक्शन साथ में इन्वॉल्व है तो उसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। देन AG पेरारी वलन वर्सेस स्टेट, ये केस बेसिकली बात करता है राजीव गांधी असैसिनेशन को लेके। तो जो अक्यूज थे जिन्होंने जो कॉन्विक्ट थे who was responsible for the assassination of Rajiv Gandhi is already served 29 years in jail and कोर्ट ने इनको अब अंडर आर्टिकल 142 अपनी पावर्स इनहेरेंट पावर्स
टू एक्सरसाइज जस्टिस को साथ में ध्यान में रखते हुए इनको रिलीज कर दिया है। ही वुड हैव सर्व्ड अबाउट 32 years, बट उनको पहले ही रिलीज कर दिया गया है बिकॉज एंड जो गवर्नर है उन्होंने उसकी सेंटेंस को रिमिट कर दिया था टू बिकॉज वो डेथ पेनल्टी से इनको डेथ पेनल्टी मिली थी, बट उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो 32 years का इम्प्रिजनमेंट था उस तक कम्यूट कर दिया गया था। तो ये बात चल रही थी कोर्ट में कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ऐसा स्टेट की तरफ से कंटेंशन थी। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये कंटेंशन गलत है, गवर्नर के पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोविजन, सो उनको रिलीज किया जाना सही है। देन बुद्धा देव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ये जो अभी इशू चल रहा था रिलेटिंग टू सेक्स वर्कर्स, कोर्ट का एक कुछ डायरेक्शंस आई कि किस तरह से अगर वॉलेंटरी सेक्सुअल वर्क किया जा रहा है तो वो अनलॉफुल नहीं है, कोर्ट का ये बोलना है। एंड इन लोगों को भी राइट्स है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सरसाइज देयर लाइफ एंड लिबर्टी, जो उनकी चॉइसेस हैं दे कैन मेक दोज चॉइसेस। एंड इस पे भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है जहाँ पर मैंने बात करी है कि ब्रॉथल रनिंग अभी भी अनलॉफुल है। बट ऑन द होल सेक्स वर्कर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया UIDAI को कि सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड्स इशू किए जाएं। एंड ये जो सेक्स वर्क है ये आर्टिकल 21 के अंडर जो उनके राइट्स हैं दे विल इंजॉय दोज राइट्स। नाउ दीज आर द जजमेंट्स। अब ये जजमेंट्स हम मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस I already have a module running for legal current affairs wherein I keep providing you with legal judgments as well as other legal current affairs in PDF form. So वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जजमेंट्स रहती हैं if you want to study more, if you want to know about more judgments, and if you're preparing for law entrance exams, then you can look up that course on my website www.lawdigest.in. ऐसे और वीडियोस के लिए to stay updated with legal current affairs, judgments, legal developments, subscribe to our channel and also follow us on Instagram.